नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अंजलि मिश्रा। हमारे चैनल की पॉडकास्ट सर्विस में आपका स्वागत है। बाजार की ताज़ा खबर बहुत अच्छी है। बीते 555 मिनट में शेयर बाजार में 4% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है और निवेशकों ने 17 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर शेयर बाजार में किस तरह की तेजी देखने को मिल रही है और निवेशकों को कितना फायदा हुआ, किस तरह से हुआ है। शेयर बाजार लगातार दूसरे कारोबारी दिन रॉकेट की तरह की दौड़ रहा है। आखिर शेयर बाजार के इस रॉकेट को फ्यूल मिला कहां से? ये सवाल काफी बड़ा है। इसके कई अहम कारण हैं। वास्तव में जब से ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है, तब बस इस शेयर बाजार की पार्टी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को भी शेयर बाजार 2% की तेजी के साथ बंद हुआ था और निवेशकों की झोली में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आ गए थे। आज भी करीब 3 कारोबारी घंटों में शेयर बाजार में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है और निवेशकों को करीब 10 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में शेयर बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे शेयर बाजार में तेजी का प्रमुख कारण सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ का वापस लेना ही नहीं है, जबकि हैवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि ऑटो पर से टैरिफ हटने की उम्मीदों ने भी शेयर बाजार को बूस्ट दिया है। डॉलर इंडेक्स 3 साल के लोअर लेवल पर है। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में तेजी का माहौल बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और महंगाई कम होते आंकड़ों ने भी शेयर बाजार में तेजी को बढ़ाने में मदद की है। आइए शेयर बाजार के आंकड़ों और उन तमाम कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में तेजी लाने में मदद की है। आइए इस तेजी के कारणों को एक एक करके आपको बताती हूँ। पहला कारण है यूएस टैरिफ छूट। जी हाँ, वीकेंड में यूएस ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ से स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर रखा, जिससे वैश्विक इक्विटी में राहत रैली शुरू हुई। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने सभी यूएस इंपोर्ट पर भारी टैरिफ की घोषणा की थी, लेकिन चीन को छोड़कर कई देशों के लिए 90 दिनों के लिए कार्यान्वयन को रोक दिया था। दूसरा कारण है हैवीवेट बैंकिंग स्टॉक में रैली। जी हां, प्राइवेट लेंडर्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 3% की वृद्धि हुई। जेफरीज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कम जमा दरें इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक हैं। दोनों बैंकों ने मिलकर सेंसेक्स की 500 से अधिक अंकों की रैली में 638 अंकों का योगदान दिया। एचडीएफसी बैंक ने अपनी बचत खाता ब्याज दर को घटाकर 2.75% कर दिया, जो अब प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में सबसे कम है। यह आंकड़ा आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक से भी कम है, जो दोनों 50 लाख रुपए से कम की सेविंग बैलेंस अमाउंट पर 3% ब्याज देते हैं। तीसरा कारण है ऑटो स्टॉक में उछाल। ऑटो सेक्टर के लिए संभावित टैरिफ राहत की उम्मीदों से निपटी ऑटो इंडेक्स में 3% का उछाल देखने को मिला है। कंपोनेंट निर्माता मदरसन के शेयरों में 7% की उछाल आई, जबकि भारत फोर्ज और सोना बीएलडब्ल्यू में 6% से अधिक की उछाल आई। टाटा मोटर्स में भी 5% की उछाल आई, क्योंकि इसकी लग्जरी शाखा जगुआर लैंड रोवर अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा यूएस से कमाती है। ट्रंप ने कहा कि वह विदेशी ऑटो और ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट पर 25% टैरिफ में समायोजन पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कार निर्माताओं को यूएस में उत्पादन ट्रांसफर करने के लिए समय देने की आवश्यकता का हवाला दिया। चौथी वजह है कमजोर होता डॉलर। अमेरिकी डॉलर में लगातार गिरावट ने भारत सहित उभरते बाजारों में निवेशकों की धारणा को बढ़ावा दिया है। कमजोर डॉलर आमतौर पर भारतीय इक्विटी में मजबूत विदेशी निवेश की ओर ले जाता है और रुपए पर दबाव कम करता है। मंगलवार को डॉलर इंडेक्स 99.65 पर फिसल गया। इससे घरेलू निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार हुआ है और धातु जैसे क्षेत्रों में बढ़त को समर्थन मिला है, जो मुद्रा की चाल के प्रति संवेदनशील है। पांचवी वजह है एशियाई बाजार में तेजी। भारतीय शेयर बाजारों में भी एशियाई शेयरों में तेजी का रुख रहा, जो मंगलवार को ऑटो शेयरों में बढ़त के कारण बढ़े। जापान के निक्केई में 1% की तेजी आई, जिसमें टोयोटा और डेंसो जैसी ऑटो प्रमुख कंपनियां सबसे ज्यादा लाभ में रहीं। जापान के बाहर एशिया प्रशांत शेयरों के एमस्काई के सबसे बड़े सूचकांक में 0.3% की तेजी आई
और छठी वजह है महंगाई के बेहतर आंकड़े। भारत में थोक महंगाई कम हुई है और 2.05% पर आ गई है, जो फरवरी में 2.38% थी। उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मार्च 2025 में मुद्रास्फीति सालाना आधार पर खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण खाद्य वस्तुओं, बिजली व कपड़ा विनिर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी। मंगलवार शाम को खुदरा महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, जिसके 3.50% रहने का अनुमान है। तो आज बाजार की ताज़ा खबर यही है कि शेयर बाजार में तेजी की वजह से निवेशकों को मोटा फायदा हुआ है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी एडिटर डॉक्टर नेहा सिंह की कोशिश है कि आपको बाजार की सारी उथल पुथल से बाखबर रखा जाए ताकि आप खुद जानकार बन पाए। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।